गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास शुरू हो रहा है। इसके आगे यानी इसके पिछले वीडियो में हम जाने थे उत्प्रेरक के बारे में, यानी उत्प्रेरक क्या होते हैं और कौन उत्प्रेरक के गुण क्या होते हैं और कौन से उत्प्रेरक हैं जो उत्प्रेरक विष का काम करते हैं या क्रिया की गति को बढ़ाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम उत्प्रेरक वाले पार्ट में जाने थे। और आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वह है कोलाइडियल स्टेट, यानी किसी पदार्थ की कोलाइडियल यानी कोलाइडी अवस्था क्या होता है। आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वह क्या है, क्रिस्टलाभ। तो क्रिस्टलाभ क्या होता है इसको हम जान लेते हैं। तो क्या कहा जा रहा है बच्चों, जिन पदार्थों का जलीय विलयन चलपथ झिल्ली में शीघ्रता से छन जाता है उनको क्रिस्टलाभ कहते हैं। यानी क्रिस्टलाभ भी हमारा क्या होता है, एक प्रकार का विलयन होता है। तो वह जो होता है, अगर किसका विलयन होता है, किसी पदार्थ का होता है। अगर उसको हम क्या करते हैं, चलपथ झिल्ली से, यानी एक हमारी झिल्ली होती है जो बहुत ही क्या होती है, हल्की होती है। अगर उससे हम इस पदार्थ को यानी किसी भी पदार्थ के विलयन को गुजारते हैं तो जिस पदार्थ का जलीय विलयन चलपथ झिल्ली से शीघ्रता से गुजर जाता है या छन जाता है तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाभ कहते हैं। देखिए कहा जा रहा है जैसे कौन कौन से पदार्थ आते हैं, जैसे कहा जाए अकार्बनिक लवण, यानी कुछ अकार्बनिक लवण है। अकार्बनिक लवण का मतलब यह होता है बच्चों जिसमें आपका कार्बन नहीं पाया जाता है और उसके उनसे कुछ लवण यानी कुछ हमारा कोई पदार्थ जुड़ा हो। और दूसरा नंबर है अम्ल व भस्म, यानी अम्ल और भस्म हो। तथा कार्बनिक पदार्थ, और कार्बनिक पदार्थ भी जैसे हमारा यूरिया दिया गया है, शर्करा है, ग्लूकोज है और आदि। अब देखिए आपका जो यूरिया होता है बच्चों उसका सूत्र जो होता है समान वह क्या होता है, NH2CO NH2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा इसमें यूरिया में कार्बन पाया जाता है। शर्करा है तो C12H22O11, यानी जो चीनी होता है जिसका समान सूत्र क्या होता है, C12H22O11। इसे कहने का मतलब यह होता है कि उसमें हमारा कार्बन की जो मात्रा हो कितना होती है, 12 होती है। 12 अणु होते हैं, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11 अणु होते हैं। उसके बाद ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो समान सूत्र होता है बच्चों वह क्या होता है, C6H12O6, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो हमारा दोनों होता है वह सेम ही होता है। लेकिन जो हमें यहाँ ग्लूकोज के बारे में पढ़ना है, फ्रक्टोज के बारे में नहीं। तो ग्लूकोज क्या है, एक हमारा जो ग्लूकोज जो होता है वह क्या है, क्रिस्टलाभ है बच्चों। यह जो होता है इनका जो जलीय विलयन होता है वह चलपथ झिल्ली से आसानी से गुजर जाता है। तो बच्चों आप जाने जिन पदार्थों का जलीय विलयन चलपथ झिल्ली से आसानी से गुजर जाता है उनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाभ कहते हैं। अब चलिए हम जानते हैं कोलाइड के बारे में कि कोलाइड क्या होता है। तो चलिए बच्चों अब हम जानते हैं कि कोलाइड क्या होता है। तो बच्चों इसके पहले हमने जाना कि क्रिस्टलाभ के बारे में। तो आपको क्रिस्टलाभ में क्या बताया गया कि वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन चलपथ झिल्ली से आसानी से गुजर जाता है या छन जाता है तो उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाभ कहते हैं। लेकिन कोलाइड क्या होता है, कोलाइड वे पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन चलपथ झिल्ली से आसानी से गुजरता नहीं है, यानी जब उनको हम छानते हैं तो वह आसानी से छनते नहीं है। तो इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलाइड। जैसे बच्चों हमारा गोंद हो गया, जिलेटिन हो गया, एल्बुमिन ये सब जो बच्चे होते हैं वह हमारे क्या होते हैं, कोलाइड अवस्था में होते हैं। क्यों, क्योंकि गोंद को जब हम चलपथ झिल्ली से गुजारते हैं तो आसानी से नहीं गुजरता। जिलेटिन भी हमारा गोंद ही के जैसा होता है और एल्बुमिन। तो बच्चों आप जाने कि आपका कोलाइड क्या होता है। आप कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन चलपथ झिल्ली से आसानी से नहीं छन जाता है या नहीं गुजरता है उससे हम क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। तो बच्चों अब जो है रसायन विज्ञान में कोलाइडी पदार्थ के स्थान पर कोलाइड शब्द का प्रयोग क्या किया जाता है, कोलाइडी अवस्था अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।
तो बच्चों रसायन विज्ञान में जो आपके कोलॉइड पदार्थ होते हैं उनका यूज बहुत कम किया जाता है, यानी इन शब्द के स्थान पे, यानी किसी पदार्थ के कोलॉइड पदार्थ जो होते हैं उनके स्थान पे किस शब्द का प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर? कोलॉइड अवस्था का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, कोलॉइडी अवस्था का। तो बच्चों जो आपका कोलॉइडी अवस्था होती है किसी पदार्थ की, वह 3 भागों में बांटी हुई है। कितने भागों में बच्चों? 3 भागों में। आप कह सकते हैं कि कोलॉइडी कण जो होते हैं उनको कणों के आकार पर, यानी जो हमारे कोलॉइड होते हैं उसमें भी उनकी साइज क्या होती है? कुछ कण ऐसे होते हैं जिनकी साइज जो होती है बहुत छोटी होती है, और कुछ ऐसे होते हैं कि उनकी अवस्था कुछ बड़ी होती है, कुछ और होते हैं जो जिनके कण जो होते हैं और बड़े होते हैं, लेकिन उनको हम जब चरपत झिल्ली से गुजारते हैं तो गुजरते नहीं है, क्योंकि सब क्या है? कोलॉइड है। आपको पहले ही बताया गया है कि कोलॉइड जो होते हैं वह चरपत झिल्ली से गुजरते नहीं है। तो बच्चों जो पदार्थ यानी कोलॉइड की अवस्था नहीं, आपको बताया गया कि कोलॉइडी पदार्थ या पदार्थ को उनकी अवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से बच्चों आपका होता है फर्स्ट नंबर, वह आपका होता है वास्तविक विलयन। क्या होता है बच्चों? वास्तविक विलयन। और दूसरा नंबर हमारा आता है वह होता है निलंबन। क्या होता है बच्चों? निलंबन होता है। और जो हमारा तीसरा नंबर है वह होता है कोलॉइडी विलयन। कोलॉइडी विलयन। तो यहाँ देखिए बच्चों, इन तीनों को हमें पढ़ना, यानी कोलॉइडी विलयन क्या होता है, निलंबन क्या होता है, वास्तविक विलयन क्या होता है, इन सभी को हमें, इन सभी चीज़ों के बारे में हमको जानना है। तो बच्चों जो हमारा वास्तविक विलयन होता है इसको इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, और जो हमारा निलंबन होता है इसको कहा जाता है सस्पेंशन, और जो हमारा कोलॉइडी विलयन होता है इसको कहा जाता है कोलॉइडियल सॉल्यूशन। क्या होता है बच्चों? कोलॉइडियल सॉल्यूशन होता है। तो चलिए बच्चों अब इनको एक एक प्रकार से, यानी इनको नंबर वाइज से हम इसको क्या करेंगे? एक्सप्लेन करते हैं और इनके बारे में जानते हैं कि मतलब इनको किस प्रकार से, किन कारण इनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो चलिए बच्चों हम समझते हैं कि वास्तविक विलयन क्या होता है। देखिए बच्चों क्या कहा जा रहा है कि इस प्रकार के कणों में विलेय और विलायक के कणों का आकार लगभग बराबर होता है। क्या बताया जा रहा है बच्चों? जो हमारा वास्तविक विलयन होता है, आप जानते हैं कि आपका जब कोई भी क्या बनता है? विलयन बनता है, यानी सॉल्यूशन बनता है, तो उसमें एक हमारा क्या होता है? सॉल्यूट होता है, और दूसरा जो होता है वह क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? तो जिसको सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है बच्चे हिंदी में? विलयन कहा जाता है, और सॉल्यूट को क्या कहा जाता है? विलेय कहा जाता है, और जो हमारा सॉल्वेंट होता है वह क्या होता है? विलायक होता है। तो बच्चों क्या कहा गया, यानी कि जो हमारा वास्तविक विलयन होगा उसमें जो विलेय के कण होंगे और विलायक के कण होंगे उनकी जो साइज होगी वह लगभग क्या होगी? बराबर होगा, यानी दोनों की साइज क्या होगी? लगभग बराबर होगा। इसमें जो हमारा वास्तविक विलयन होगा उनमें, तो जब उनकी साइज बराबर होगी तो आप कह सकते हैं कि वह जो आपका विलयन होगा वह क्या होगा? समांगी होगा, क्योंकि जब साइज बराबर है तो उनके यानी सॉल्यूट के कण यानी विलेय के कण और सॉल्वेंट के कण, विलायक के कण आपस में आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि उनकी साइज क्या है? इक्वल है। आप ऐसी बात कह सकते हैं। तो देखिए आगे क्या कहा जा रहा है? जिससे एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। तो आप पहले ही जाने इस बात को कि जब विलेय और विलायक के कण आपके बराबर होते हैं तो विलयन जो हमारा उनसे जो बनता है कैसा होता है? समांगी होता है। तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो वास्तविक विलयन होता है उनका जो विलयन होता है वह कैसा होता है? समांगी होता है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है? फिर बच्चों कहा जा रहा है इन
कणों का जो व्यास होता है लगभग 10⁻⁷ सेंटीमीटर से क्या होता है, कम होता है। यानी इनकी जो कणों की साइज होती है वह क्या होती है, व्यास लगभग होता है। मान लीजिए आप जानते हैं कि व्यास क्या होता है। मान लीजिए अगर यहाँ कोई कण होता है तो इसके सेंटर से जो लाइन जाती है उसी को क्या कहते हैं, उसका व्यास कहते हैं। तो बच्चों आपसे यह कहा जा रहा है कि मान लीजिए जो आपके वास्तविक बिलियन होते हैं उनमें जो कण होते हैं उनकी जो साइज होती है लगभग कितनी होती है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर की होती है, मतलब उससे भी कम होती है, यानी कि बहुत छोटी होती है। फिर क्या कहा जा रहा है, इनको शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। यानी यदि आपके पास कोई बहुत शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी है जिससे आप क्या करते हैं, बहुत छोटे से छोटे कण को देख सकते हैं, लेकिन हमारा जो वास्तविक बिलियन होता है इसमें जो कण होते हैं हम उसको उससे नहीं देख सकते हैं। अगर कहा जा रहा है वास्तविक बिलियन में सूक्ष्म कण आयन या अणु उपस्थित होते हैं, तो आप जानते हैं कि आयन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इनकी जो साइज होती है बहुत ही क्या होती है, स्मॉल होती है। अब इनको हम क्या कर सकते हैं, शक्तिशाली चुंबक की सहायता से नहीं देख सकते हैं। तो बच्चों यह रहा आपका वास्तविक बिलियन। यानी इससे आप क्या समझे कि जो हमारा वास्तविक बिलियन होता है इसमें जो हमारे विलेय और विलायक के कणों की जो साइज होती है वह लगभग क्या होता है, समान होता है। और इनके बीच जो इनसे जो हमारा मिश्रण बनता है वह भी कैसा क्या होता है, शक्तिशाली होता है। मिश्रण जो होता है समांगी होता है और इसको हम क्या कर सकते हैं, शक्तिशाली चुंबक से देख नहीं सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें किस प्रकार के कण उपस्थित होते हैं तो आप बताएंगे कि इसमें क्या होते हैं, इनके जो कण होते हैं वह क्या होते हैं, आयन या अणु होते हैं। तो यह बच्चों रहा आपका वास्तविक विलयन के बारे में। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद निलंबन क्या होता है। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं कि निलंबन क्या होता है। तो देखिए बच्चों क्या कहा जा रहा है, इनमें विलेय के कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर का होता है। यानी क्या कहा जा रहा है बच्चों कि इनमें जो विलेय के कण होते हैं उनका जो आकार होता है वह कितना होता है, लगभग 10⁻⁵ सेंटीमीटर का होता है। फिर आगे कहा जा रहा है इन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। यानी देखिए इसके पहले हम जब पढ़े हैं तो उसमें हम क्या पढ़े थे कि उनके कणों को हम नंगे आंखों से नहीं देख सकते। यानी जो वास्तविक विलयन होते हैं उनके जो कण होते हैं उनको हम नंगे आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ पे निलंबन जो होता है, निलंबन की प्रक्रिया में उनके जो कण होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, अपने नंगे आंखों से देख सकते हैं। आगे कहा जा रहा है यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। यानी कह सकते हैं कि इनकी साइज क्या होती होगी, बड़ी होगी और जब आपस में मिलाते हैं तो यह पूरी तरीके से मिलते नहीं होंगे, तभी तो इनका जो विलयन होता है वह कैसा होता है, निलंबन विषमांगी होता है। निलंबन का मतलब होता है एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में आपस में मिल जाना। अब देखिए क्या कहा है, निलंबन में विलायक के कणों का व्यास 10⁻⁸ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर का होता है। अब देखिए इनमें जो विलायक के कण होते हैं उनकी साइज कितनी आपको बताई जा रही है, 10⁻⁸ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक होता है। तथा निलंबित पदार्थ के कणों का जो व्यास होता है वह क्या होता है, 10⁻⁵ से लेकर 10⁻�3 सेंटीमीटर के बीच होता है। यानी जो आपके कण बनते हैं उनकी साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और बच्चे से क्या होता है, जब हम मिट्टी अथवा बालू के कणों को जल में डालकर हिलाने पर मिट्टी अथवा बालू का जो जल में निलंबन प्राप्त होता है। क्या कहा जा रहा है बच्चों, मिट्टी अथवा बालू के कणों को, यानी आप मिट्टी लीजिए या बालू लीजिए, उसको क्या करिए, जल में डालकर हिला दीजिए। यानी जब उसको हम क्या करते हैं, उसमें हिला देते हैं तो मिट्टी तथा बालू का जल में जो विलयन हमें प्राप्त होता है वह क्या होता है, आपका निलंबन होता है। यानी निलंबन की प्रक्रिया में जिस प्रकार से कण प्राप्त होते हैं वह जब हम किसी उसको देख सकते हैं, जब मिट्टी में बालू और मिट्टी के दोनों प्रकार के कण को डालें, उसके बाद उसको हम क्या कर दें, सेक कर दें, तो हमारा जो विलयन बनेगा उनमें क्या होगा, निलंबन की प्रक्रिया हो सकती है। यानी आप कह सकते हैं कि निलंबन की जो कण होते हैं उनको हम नंगी आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आप जाने
कि जो निलंबन वाले पदार्थ होते हैं, निलंबन की प्रक्रिया जब होती है उसमें जो पदार्थ के जो कणों का आकार होता है वह वास्तविक विलयन से क्या होता है, अलग होता है। फिर आपको एक विशेषता और बताई गई है कि जो वास्तविक विलयन आपका होता है वह क्या होता है, समांगी होता है। और जो आपका निलंबन होता है इसमें जो उनके विलय और विलायक के कणों का आकार जो होता है वह क्या होता है, बहुत बड़ा हो सकता है कह सकते हैं आप वास्तविक विलयन के विलय और विलायक के कणों की अपेक्षा। इसलिए जो निलंबन होता है इनका जो इसमें जो आपका मिश्रण प्राप्त होता है वह क्या होता है, विषमांगी होता है। तो इस तरीके से बच्चों आप इन दोनों में अंतर कहा जाए तो आप अंतर आसानी से छाट कर सकते हैं, यानी उसे कर सकते हैं। या इनकी कणों की साइज पे भी आकार पे इनकी साइज कितना बताया गया है, लगभग आपको कितना बताया गया 10⁻⁵, वहाँ पे लगभग आपको बताया गया 10⁻⁷ बताया गया, और यहाँ पे कितना है 10⁻⁵, यानी इनकी साइज ही बड़ी है उनकी साइज छोटी है। तो अब चलिए हम देखते हैं कि कोलाइडी स्टेट, यानी तीसरा जो नंबर आपका है वह होता है कोलाइडी स्टेट। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं कि कोलाइडी विलयन क्या होता है। चलिए देखते हैं तो क्या कहा जा रहा है, इस प्रकार के विलयन में विलेय पदार्थ का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। देखिए बच्चों आपसे क्या कहा जा रहा है कि जो आपके कोलाइडी विलयन होते हैं इनके जो कणों की साइज होती है वह कितनी होती है, 10⁻⁷ से लेकर के 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच में होती है, कह सकते हैं इतना भी हो सकता है। तथा विलायक के कणों का जो व्यास होता है वह कितना होता है, 10⁻⁸ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक होता है। तो देखिए बच्चों इनके जो कणों की साइज है वह आपके अलग अलग है, यानी इनके बीच में यानी रेंज दिया गया है। तो यानी इनके आप कह सकते हैं कि जो विलेय होंगे उनके भी कणों की साइज क्या होगी, छोटी बड़ी हो सकती है, और जो आप विलायक हैं उनके भी कणों की साइज क्या है, छोटी बड़ी होगी। और जब किसी भी पदार्थ के कणों की जो साइज होती है वह जब छोटी बड़ी होगी तो उसमें आपका जो विलयन बनेगा, उन पदार्थों से जो आपका विलयन बनेगा वह आपका क्या हो सकता है, समांगी नहीं हो सकता है, क्योंकि वह आपस में पूरे तरीके से अच्छे तरीके से उसमें मिलेंगे नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए आप इनकी साइज अलग अलग है, तो अभी आपका जो विलयन आपका जो बनेगा इनसे आपका जो सोल्यूशन बनेगा वह क्या होगा, समांगी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, विषमांगी होगा, आप कह सकते हैं। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, एक नग आंखों से देखने पर समांगी दिखते हैं परंतु सूक्ष्मदर्शी से देखने पर विषमांगी प्रकट होता है। अब देखिए क्यों होता है बच्चों, क्योंकि इनकी जो आप देखिए, आप तो ज़्यादातर कहेंगे, हम तो कहेंगे भाई क्योंकि ये क्या होते हैं, विषमांगी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी जो कणों की साइज है वह क्या है, अलग अलग है, यानी छोटी बड़ी साइज है। इसके आधार पर जब किसी भी पदार्थ की कणों की जो साइज होती है छोटी बड़ी होती है तो उनसे आपका जो विलयन बनता है वह क्या होता है, आपका विषमांगी होता है। लेकिन अगर कणों की साइज आपकी समान रहे तो उससे आपका जो विलयन बनता है वह क्या होता है, समांगी होता है। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया, आपको बताया जा रहा है कि आपके जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनको अगर हम ऐसे देखते हैं, यानी विदाउट सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हमें कैसा दिखता है, पता चलता है कि यह समांगी है नहीं। लेकिन जब इसी को हम क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन को किसी माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो या किसी सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हमें यह पता चलता है क्या है, विषमांगी। आगे देखिए बच्चों क्या कहा जा रहा है, विलेय और विलायक के विभिन्न आकार के कारण कोलाइडी विषमांगी होते हैं। अब देखिए फिर बच्चों आपको ये बात बताया गया, यानी जो इनके कणों की साइज है क्या है, अलग अलग है, इसी कारण इनका जो विलयन होता है वह कैसा होता है, विषमांगी होता है बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार से आप जाने कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है, और उनके पदार्थ के कणों की साइज क्या होती है, और यह समांगी होता है कि विषमांगी होता है। तो चलिए हम आपको फिर से एक बार रिपीट करते हैं। तो आपका जो वास्तविक विलयन होता है तो उनमें आपको बताया गया कि वास्तविक विलयन की जो कणों की साइज होती है वह लगभग कितनी होती है, 10⁻⁸ से लेकर के 10⁻⁷ सेंटीमीटर के होता है। और दूसरा आपको बताया था निलंबन की जो कणों की साइज होती है वह कितना होता है,
लगभग 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻⁻3 सेंटीमीटर के बीच में होता है। तो कह सकते हैं कि जो हमारा यानी जो हम कह सकते हैं कि जो हमारा वास्तविक बिलियन होता है उनकी जो साइज होती है वह क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है। लेकिन अगर हम साइज की बात करें निलंबन की, तो उनकी जो साइज आपको बताई गई है वह क्या है, बहुत ही बड़ा है। लगभग क्या कहा गया बच्चों कि इनकी देखिए, अगर यह आपका क्या है वास्तविक बिलियन है, क्या बच्चों वास्तविक बिलियन, तो इनकी अगर हम साइज इनको हमसे बताई गई है कितना होता है, लगभग 10⁻⁸ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। लेकिन जो आपका यह निलंबन होता है इनके कणों की जो साइज होती है कितना होता है, 10⁻⁵ से लेकर 10⁻30 सेंटीमीटर तक होता है। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 5 है, तो यहाँ पे कितना, सॉरी यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कितना हो रहा है 5। यानी आप जानते हैं कि जो हमारी संख्या जितने छोटे में अगर माइनस पावर है तो जितना अधिक रहती है उतना ही वह क्या होता है, उतना ही वह छोटा होता है। अगर आपका पावर नेगेटिव है, अगर कम है तो वह क्या होगा, बड़ा होगा। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 10⁻⁻ जो 8 है वह क्या है, 10⁻⁵ से क्या है, वह छोटा है। तो देखिए बच्चों उसके बाद हमारा यहाँ क्या हो गया वास्तविक बिलियन, और यह क्या हो गया हमारा निलंबन हो गया। उसके बाद 20 का जो हमारा बनता है वह जो होता है वह होता है हमारा कोलाइड, यानी कोलाइडी बिलियन होता है। और इन पदार्थों की जो साइज होती है बच्चों वह आपसे बताया गया है वह कितना होता है, 10⁻⁷ से लेकर के 10⁻⁵ होता है। अगर आपसे अंतर पूछा जाए तो आप पहला अंतर इसमें आप आसानी से बता सकते हैं कि जो वास्तविक बिलियन होता है इनकी साइज क्या होती है, सबसे छोटी होती है। यहाँ पूछी जाए तो आप कह सकते हैं कि जो कोलाइडी बिलियन होते हैं उनकी जो साइज होती है, उनके कणों की साइज जो होती है वह वास्तविक बिलियन से क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन निलंबन के कणों से क्या होता है, छोटा होता है। फिर हम निलंबन के बारे में क्या बताएंगे कि जो निलंबन के कण होते हैं वह वास्तविक बिलियन और कोलाइडी बिलियन दोनों से क्या होते हैं, उनके जो कणों की साइज होती है वह बड़ी होती है। उसके बाद आप दूसरा नंबर बता सकते हैं, उनकी साइज जो है कह सकते हैं कि जो वास्तविक बिलियन होता है उनके कणों की जो साइज होती है वह 10⁻⁸ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर का होता है। जो आपका कोलाइडी बिलियन होता है इसके बारे में बता सकते हैं कि उनकी जो साइज होती है वह 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच का होता है। और यहाँ पे हमारा जो निलंबन होता है उनके कणों की जो साइज होती है वह 10⁻⁵ से लेकर के 10⁻3 सेंटीमीटर के बीच होता है। अब चलिए तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा अंतर हम देखते हैं। तो आपको पहले ही बताया गया कि जो आपका वास्तविक बिलियन होता है वह कैसा होता है, समांगी होता है। समांगी बिलियन होता है, क्यों, क्योंकि इनको कणों की साइज जो आपको बताई गई लगभग क्या होती है, समान होती है। अब यहाँ पे देखिए अगर 8 7 में अंतर देखते हो तो केवल 1 का अंतर आता है। यहाँ पे देखिए 5 और 7 में 2, यहाँ 3 और 5 में 2 का अंतर, यानी इनकी साइज क्या होगी, बहुत अंतर पाया जाता है। तो आप जानते हैं अगर विलेय और विलायक के साइज में के कणों के आकार में अंतर है तो उनसे जो आपका विलयन बनेगा वह आपका क्या होगा, विषमांगी होगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो कोलाइडी विलयन होता है वह आपका कैसा होता है, विषमांगी होता है। और आपका निलंबन भी कैसा होता है, विषमांगी होता है। तो इस प्रकार से बच्चों यदि आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि वास्तविक विलयन, कोलाइडी और निलंबन में क्या अंतर है, तो आप इसी तरीके से आसानी से इनको बता सकते हैं। उनके कणों की साइज के आधार पे उनके कणों की साइज क्या होती है और उनसे जो आपका विलयन बनता है वह क्या होता है। तो बच्चों बस आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन के भौतिक
कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण, इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है और उनमें कुछ और भी हम अंतर और इनके गुणों के बारे में हम जानेंगे। तो बच्चे बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में